जैसा कि टोक्यो ओलंपिक पिछले बार हम लोगों का रैंडम रिवीजन करना रह गया था, आज हम लोग रैंडम रिवीजन करेंगे। 32वां टोक्यो ओलंपिक टोक्यो जापान में किया गया था। 33वां पेरिस में किया जाएगा। 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 36वां ओलंपिक प्रस्तावित है भारत में, लेकिन 35वां ओलंपिक तक सुनिश्चित है कि इस शहर में किया जाएगा। जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था उस समय लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया, जो बांग्लादेश के हैं। और हमारे 5 जो रिंग हैं वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं या महाद्वीप का। येलो एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, ब्लैक अफ्रीका का, रेड अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आते हैं, और ब्लू यूरोप, ये सब हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमारे प्रतिनिधित्व 5 रिंगों का करते हैं। रेड अमेरिका, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ब्लू यूरोप, ये सब हमारे रिंग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था कि लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया, मोहम्मद यूनुस जी को दिया गया, जो बांग्लादेश के हैं। इस तरह से हम लोग टोक्यो ओलंपिक का देख चुके थे। अब अगली बार टोक्यो पैरालंपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्म ओलंपिक पैरालंपिक का आयोजन किया गया था। वो 32वां था टोक्यो ओलंपिक, ये 16वां था, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो जापान में ही किया गया। कुल मिलाकर 13 दिनों तक इसका आयोजन किया गया। टोक्यो का शुभंकर था सोमाइटी, जबकि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा और इसका सर था सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक का टोक्यो उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। इसमें 162 देशों ने भाग लिया था। इसमें टोटल 162 देशों ने भाग लिया था और इसमें खेलों की संख्या 22 थी। इसमें कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 22 थी। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेलों को शामिल किया गया, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 5 खेल शामिल किए गए थे। और इसमें टोक्यो पैरालंपिक में 2 खेलों का शुरुआत हुआ, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनोस। 5 देशों ने टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया। उस देश का नाम क्या है? भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनोस। तो कुल 21 देशों कोविड-19 के क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में उन लोग का शामिल नहीं किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो साइकिलिस्ट हैं पीज ग्रीको ने स्वर्ण पदक जीता। उसमें चीन के यान कियान जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, जबकि इसमें ऑस्ट्रेलियाई के पीज ग्रीको ने साइकिलिस्ट में स्वर्ण पदक जीता। थीम गीत था कर दे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा गाया गया, जो लखनऊ राज्य से संबंधित रखते हैं। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा थीम गीत कर दे कमाल तू गाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी 54 थे, जो अब तक का सबसे बड़ा इतिहास का समय है, जिसमें 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 40 पुरुष और 14 महिला।
40 पुरुष और 14 महिला। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक टेकचंद थे, जो ज्वेलियन थ्रो से संबंधित रखते हैं। हालांकि इससे पहले मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था, जो उनको कोविड-19 संक्रमित हो जाने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। नहीं तो इससे पहले मरियप्पन थंगावेलु का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक बनना था। तो लेटेस्ट में पूछा जाएगा कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेकचंद जो ज्वेलियन थ्रो से संबंधित रखते हैं। और समापन समारोह के ध्वजवाहक अवनी लखेरा। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, अवनी लखेरा, जो निशानेबाजी से संबंधित रखते हैं। हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले पहले तीरंदाज और पहले भारतीय बने इन लोग, विवेक चिकारा और हरविंदर सिंह। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी, मात्र 19 वर्ष का पलक कोहली बैडमिंटन में भाग लेने वाली प्रथम खिलाड़ी बनी, 19 वर्ष का थी मात्र। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने नौकायान में भाग लिया। प्राची यादव भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है जिन्होंने नौकायान में भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक ने भारत में पहला रजत पदक से शुरुआत भाविनाबेन पटेल ने किया, और उस समय भी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक से ही शुरुआत हुआ था और पैरालंपिक में भी रजत पदक से ही शुरुआत हुआ। तो उस समय हमारे मीराबाई चानू जी जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। एक दूसरे से कन्वर्ट करके पढ़ेंगे कि ताकि दोनों का याद रहे, टोक्यो रिलेटेड करके। टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन पटेल ने रजत पदक जीते, जो हमारे टेबल टेनिस से संबंधित रखते हैं। अब ये गुजरात राज्य के हैं। टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इंडिया का, जिसमें 19 मेडल जीता, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, यानी 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। समझ रहे हैं ना सर? तो 19 टोटल जीते। भारत का स्थान 24वां रहा, उसमें 48वां था टोक्यो ओलंपिक में, जबकि पैरालंपिक में 24वां स्थान रहा। तो इस तरह से हम लोग 5 स्वर्ण पदक विजेताओं का नाम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना रहता है। टोक्यो ओलंपिक सबको ही पढ़ता है सर, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक का बहुत कम सब लोग जानते हैं। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में भी जानना हम लोगों की बहुत जरूरी है। टोक्यो पैरालंपिक फर्स्ट अवनी लखेरा, इनका नाम है अवनी लखेरा। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया और 50 मीटर में इसने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते। ये राजस्थान की रहने वाली है अवनी लखेरा, और ये राजस्थान के वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी लखेरा। तो हम लोगों ने अवनी लखेरा के बारे में जाना। अब दूसरे जो खिलाड़ी आते हैं, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल स्वर्ण पदक जीते, इन्होंने भी निशानेबाजी में ही जीते, और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है, मनीष नरवाल जी का। तीसरे व्यक्ति का नाम है प्रमोद भगत। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था सर, 67वीं में आया था ये क्वेश्चन, और आगे भी आने की संभावना है प्रमोद भगत के बारे में, क्योंकि ये बिहार राज्य के हैं और भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हुए जो बैडमिंटन में पहले स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन आता है कि बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम पैरालंपियन भारतीय कौन है, तो प्रमोद भगत, जो वैशाली जिले से संबंधित रखते हैं, बिहार राज्य का। तो ऐसे भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि ये बिहार राज्य से है और वैशाली जिले से संबंधित रखते हैं। तो प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीते बैडमिंटन में। और इसके बाद सुमित अंतिल हरियाणा राज्य के हैं, और इन्होंने ज्वेलियन थ्रो में 68.55 मीटर विश्व रिकॉर्ड बना दिया फेंक कर। अब तक का विश्व रिकॉर्ड
नहीं था, लेकिन इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 68.68.55 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीते। ये हरियाणा राज्य से संबंधित रखते हैं, यानी भाला फेंक में पैरालंपिक। और इसके बाद कृष्णा नागर भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित रखते हैं। तो पांचों खिलाड़ी का हम लोग नाम बताएंगे जो स्वर्ण पदक जीते। प्रथम में अवनी लखेरा जो निशानेबाजी में जीती और साथ साथ कांस्य पदक भी जीती। दूसरा मनीष नरवाल। तीसरा प्रमोद भगत जो बिहार राज्य के वैशाली जिले से हैं। और चौथा सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से हैं जेवलिन थ्रो में। और पांचवा कृष्णा नागर जो राजस्थान के हैं, बैडमिंटन में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। हम लोग का बैक टू बैक वीडियो आते रहेगा। कुछ परेशानी सर्दी जुकाम होने के कारण आवाज़ सही नहीं निकल पा रहा था, इसके कारण विलम्ब हुआ। और आप लोग फीडबैक देते रहें कि कैसा वीडियो लग रहा है और सुधार किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी फायदा हो, आप लोग का भी फायदा हो। करेंट डेली का चीज होता है और ये ऐसा टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक चाहे राष्ट्रमंडल, ये सब 4 साल पर होते हैं, जो एक बार पढ़ लेने के बाद 4 साल तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, तो 33वां अब 2024 में होगा। तो ये चीज ऐसा टॉपिक पर हम लोग को ध्यान देते रहना है। तो पांचों हम लोग स्वर्ण पदक के बारे में पढ़ लिए। अब रजत पदक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे जो संबंधित है उनसे। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि 16वां पैरालंपिक का आयोजन टोक्यो शहर में ही हुआ और भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी टोटल 19 पदक जीते और 24वां स्थान प्राप्त किया। उससे रिलेटेड करेंगे। वहाँ 48वां स्थान था, यहाँ 24वां स्थान है। वहाँ 32वां ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक में, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में 16वां हुआ। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। अब हम लोग रजत पदक के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। इसके बारे में क्या है रजत पदक के बारे में। भवीना बेन, जैसा कि हम लोग टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के देखें, हम लोग बहुत कम साधन में YouTube पर वीडियो बना रहे हैं। आज हमारे अजय जी, उनका तबीयत खराब है, वो नहीं है, लाइट भी कटा हुआ है, फिर भी हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि संघर्ष एक पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे लड़कर जीतना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। एक हमारे मित्र बहुत संघर्ष करते हैं और उन्होंने खुद का मोटिवेशन किया। हम लोग खुद का मोटिवेशन देखते हैं, दूसरों का नहीं। उन्होंने बोला कि असफल होने से हमें डर नहीं लगता, डर तो हमें माँ बाप का उदास चेहरे देखकर लगने लगता है। तो हमने उन्हें समझाया कि ये ऐसा कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले पे कुदरत भी फिदा रहते हैं। थोड़ा लेट होगा लेकिन सब चीज़ होगा और अच्छा चीज़ होगा। तो हम लोगों ने एक अच्छा पहल अजय जी के सुझाव के अनुसार कि करेंट अफेयर का आप वीडियो बनाइए, हम लोगों का भी फायदा होगा और जो हमारे देखने वाले लोग हैं उन लोगों का भी फायदा होगा। और जो भी आप लोगों के तरफ से सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोगों का उसको अच्छा से अच्छा चीज़ करें। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3, 4, 5 वीडियो और आएंगे जो काफ़ी लाभदायक होंगे। तो टोक्यो पैरालंपिक के हम लोगों ने स्वर्ण पदक विजेताओं के बारे में देखें, सुने। अब हम लोग रजत पदक के बारे में सुनेंगे। जैसा कि भावीना बेन पटेल रजत पदक में सबसे पहले कारनामा की, यह मेहसाना गुजरात राज्य के हैं। भावीना बेन पटेल जो रजत पदक जीती। योगेश कथुनिया ये भी रजत पदक जीते, जो दिल्ली से हैं और ये डिस्कस थ्रो से संबंधित रखते हैं। योगेश कथुनिया। देवेंद्र झझरिया, इनका संबंध राजस्थान राज्य से है और ये सफल टोक्यो पैरालंपिक, सबसे सफल टोक्यो पैरालंपिक में, या टोक्यो नहीं पैरालंपिक में सबसे सफल
खिलाड़ी अगर बोला जाए तो देवेंद्र झाझरिया जी हैं। इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे रियो डी जेनेरो में, जो इस बार रजत पदक से इनको संतुष्ट करना पड़ा। देवेंद्र झाझरिया का संबंध ज्वेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से है और इन्होंने रजत पदक जीता। निषाद कुमार का संबंध उन्ना हिमाचल प्रदेश से है। निषाद कुमार का संबंध उन्ना हिमाचल प्रदेश से है और इन्होंने भी रजत पदक जीते। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने की संभावना रहता है, मरियप्पन थंगावेलु जो कि 2016 में स्वर्ण पदक जीते थे रियो डी जेनेरो ब्राजील में, और इस बार इन्हें रजत से ही संतुष्ट करना पड़ा। ये तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले से संबंधित रखते हैं। इनका मरियप्पन थंगावेलु का ट्रेन में पैर कट जाने के कारण लंबी कूद में इन्होंने भाग लेते हैं और इनका संघर्ष देखकर हम लोगों का रूह कांप जाता है कि एक विकलांग खिलाड़ी और वो ऊंची कूद का। तो ये तमिलनाडु राज्य के सेलम से संबंधित रखते हैं। अब प्रवीण कुमार का संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से है और इन्होंने भी रजत पदक जीता है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन सुहास यतिराज का संबंध हासन कर्नाटक राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीते और यह पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में नोएडा के बुधनगर के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं और इन्हें 2016 में, जबकि उस समय अखिलेश यादव का सरकार था, यश भारती सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुहास यतिराज का। वर्तमान में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में एक कार्यरत है, एक अधिकारी हैं सुहास यतिराज। सिंह राजा धाना रजत और कांस्य दोनों पदक जीते। इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा राज्य से संबंधित रखते हैं और 50 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीते और 10 मीटर में कांस्य पदक जीते। शरद कुमार कांस्य पदक जीते। इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार के जो जिला है उनसे संबंध रखते हैं। इसमें टोक्यो पैरालंपिक में ध्यान देने वाली बात है सर, एक हमारे प्रमोद भगत थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वैशाली जिले से संबंधित रखते हैं, जबकि शरद कुमार का संबंध मुजफ्फरपुर जिले से है और इन्होंने जो हमारे मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक जीते थे उसी वर्ग में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। सबसे बड़ी भूमिका ये है शरद कुमार जी का। और हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीते और इनका भी संबंध हरियाणा राज्य से है और इन्होंने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। और सबसे अंतिम सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक, इनका संबंध करौली राजस्थान से है, जो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने जीता। तो अब तक ने भारत का 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य टोटल 19 पदक जीते। इसमें चाइना का प्रथम पायदान प्राप्त हुआ। 96 स्वर्ण के साथ इन्होंने 207 कुल पदक जीते। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदक के साथ 124 पदक जीते और अमेरिका 37 तीसरा स्थान पर 37 स्वर्ण पदक के साथ 104 पदक जीते। इस तरह से भारत का अब तक का सबसे सफलतम मतलब अच्छा से अच्छा योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट नहीं है, इसके कारण ये चीज़ हम लोगों का बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं तो और अच्छे से अगली बार रिवीजन करा दिया जाएगा। आप लोग जरूर फीडबैक देते रहें कैसा वीडियो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गौरव सर का एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है, वो भी करेंट अफेयर का बहुत बड़े शख्सियत है। तो ऐसा नहीं है कि करेंट अफेयर गौरव सर से ही पढ़ें, सबों से पढ़ें, जहाँ से अच्छा लगे उससे पढ़ें। उनका एक अच्छा मतलब मोटिवेशन लगता है कि जो पसीनों से बदलते हैं, काट दीजिएगा, काट दीजिए। गौरव सर का एक जो पानी से
नहाते हैं सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये गौरव सर का। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा चैनल पर जो हमारा प्यार आप लोगों का लगा, सब्सक्राइबर भी ग्रोथ हुए और लाइक भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। हमारे अजय सिंह चौहान जी का भी अच्छा लगे, उनका भी हृदय गदगद हो जाता है ये सब सुनकर कि हमारा पढ़ाई भी हो जाता है और हमारा यूट्यूब भी ग्रोथ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।